डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी वो दीवारी की एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारें से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ जाता है तो उस बुरी शक्ति से उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मर सकती है, ना तो उसे पहले ना तो उसके बाद। आज की ये जो कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव के रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसे कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आता रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसकी खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से पहले ही आ जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास की लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पूछने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग रहा था। और इसीलिए वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उस डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कह रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। मेरे पास कोई फ़ोन था नहीं और ना मेरे पास घर वाले के पास। मेरे घर में 2 छोटे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी माता पिता, मुझे उन सब की चिंता ने अपने मजबूर कर दिया था। और अब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने सोचा कि किसी तरह हिम्मत की और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ आगे गया तो तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगों पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगों में जैसे वज़न बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगों में वज़न बढ़ते जा रहा था। अब पीछे इतना वज़न हो गया था, मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गया है और अब मैं शायद बच नहीं पाऊँगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी हुई बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म होती मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी ख़त्म हो गई। टांगों में मैं इतना वज़न हो गया था कि टांगा धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी और कंबल की आग ख़त्म होने वाली थी। तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल कर जला दिया और स्वेटर की आग ख़त्म होती उससे पहले मैं अपनी कमीज निकाल जला दी। जान बचाने के लिए कुछ भी तो करना ही था, इसीलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़े को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े खत्म होने पर मैंने अपने पैजामा को उतार कर उसमें भी आग लगा। अब बस मेरा एक कच्छा ही बाकी था। इससे पहले मेरे पैजामे की आग खत्म होती, उससे पहले कब्रिस्तान की दीवारें ख़त्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार किया देखा तो एक बड़े ही भयानक सी औरत मेरे
टांगे से नीचे उतरी और उनसे कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।